हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम देखेंगे नंबरिंग सिस्टम, यानी हम प्रोग्राम की मदद से हमारे पास जो कंप्यूटर के अंदर नंबर सिस्टम है उसको हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि नंबर सिस्टम होते क्या है। सो हमारे पास सबसे पहले होता है डेसिमल। तो डेसिमल की जो नंबर होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं, और ये जो होते हैं इसको हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। बिजनेस में, काउंटिंग में, शॉपिंग में, हर चीज़ में हमारी जो काउंटिंग होती है वो इन नंबर पर कंसिस्ट करती है, डिपेंड करती है। ले जी बढ़िया। और इसकी बेस है 10, क्योंकि अगर मैं 0 को भी ऐड करूँ तो बेस 10 आएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास दूसरा नंबर सिस्टम है, वो कहलाता है बाइनरी नंबर सिस्टम, और इसकी जो नंबर काउंटिंग है वो है 0 और 1, टोटल हो जाते हैं 2, यानी इसकी बेस है 2। और इसको हम तो समझ सकते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर की भाषा है, ये कंप्यूटर की ज़ुबान है। कंप्यूटर इन दो नंबर को समझ सकता है। हम जो भी करैक्टर देते हैं, जो भी पिक्चर सेंड करते हैं, जो भी मूवीज़ देखते हैं, इसके बैकग्राउंड में ये 2 नंबर चलते हैं। चलो जी बढ़िया। उसके बाद ऑक्टल, ये जो होते हैं 0 से 1 तक, और ये मैंने गड़बड़ किया। ओके जी, ये 0 से 1 तक हमारे पास होते हैं ऑक्टन, और इसकी बेस है 8। ओके जी। उसके बाद है हेक्साडेसिमल, और ये 0 से 15 तक, और जब 0 को ऐड करें तो इसकी बेस होती है 16। लेकिन इसकी जो 10th है ये हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से, 15 को F से। सो आई होप कि इन चीज़ों के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी से यहाँ पे इन टाइप का एक डेसिमल नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, उसके बाद एक बाइनरी नाम से। यानी हम करने वाले क्या हैं, मैं सबसे पहले डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने वाला हूँ। ओके जी, तो ये मैंने 2 वेरिएबल डेसिमल और बाइनरी के नाम से क्रिएट किए। उसके बाद मैंने ये क्या किया है, ये क्या किया है, ये क्या किया है, ये क्या किया है, इसको प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा, और ऑलरेडी काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज़र से इंटर करवाता हूँ, इंटर डेसिमल एंटर कर दो, और इसको स्टोर कर दो डेसिमल वेरिएबल में। चलो जी बढ़िया। अब हमने एंटर किया यूज़र से डेसिमल, और इसको स्टोर किया डेसिमल में। ओके जी। अब अगर मैंने डेसिमल नंबर की बाइनरी नंबर निकालनी है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक व्हाइल लूप का सहारा लेना होगा, और इसके अंदर मैंने डेसिमल लिखना होगा, चेक करना होगा कि जो भी यूज़र एंटर करेगा इंटीजर नंबर यानी डेसिमल, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के। अबे क्यों, तो ये भी मैं बता देता हूँ, लेकिन पहले बॉडी में आए, और बहुत नीचे आ गया, मैं इसको थोड़ा सा। ओके जी, पहले बॉडी में आए, और जो यूज़र के द्वारा एंटर किया गया डेसिमल नंबर है, डेसिमल, इसमें स्टोर कर दो किसको, डेसिमल को। लेकिन डेसिमल को स्टोर करते वक्त इसको डिवाइड कर दो 2 से। अब ऐसा क्यों, ये भी बताने वाला हूँ। उसके बाद बाइनरी को दे दो डेसिमल रिजल्ट। अब ऐसा क्यों, लेकिन देते वक्त इसकी मॉड्यूलस निकाल दो 2 से। ओके जी। उसके बाद प्रिंट कर दो बाइनरी को। चले जी, मैं अब बताता हूँ। सबसे पहले मैंने यूज़र से एंटर किया कोई नंबर, और उसको मैंने डेसिमल नाम के वेरिएबल में स्टोर किया। उसके बाद मैंने चेक किया कि जो भी यूज़र एंटर करेगा डेसिमल नंबर, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी 1 से कम या 1 के इक्वल। सो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 0 और 1 के इक्वल है तो सबसे पहले क्या करो, डेसिमल को दे दो डेसिमल नंबर। यानी यूज़र ने एंटर किया 10, लेकिन 10 देते वक्त इस डेसिमल को आपने देने से पहले 2 के साथ इसको डिवाइड करना है। सो 10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 5, और वो 5 स्टोर हो जाएगा डेसिमल में। चलो जी बढ़िया। उसके बाद बाइनरी को ये 5 दे दूं, और ये 5 स्टोर है डेसिमल में, लेकिन ये 5 देते वक्त सबसे पहले उसकी मॉड्यूलस निकालो। सो 2 2 are 4 और रिमाइंडर 1। तो इसी तरह मॉड्यूलस आपकी रिमाइंडर निकालने में काम आती है, और वो इस बाइनरी को दे दो। उसके बाद बाइनरी को प्रिंट कर दो। इसलिए यहाँ पे हमने कहा कि जो भी यूज़र एंटर करेगा वो 1 और 0 से कम होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, यानी 0 और 1।
तो अब अगर ओके जी, उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद कि एग्जीक्यूशन के बाद कंपाइल करने के बाद जब तक मैं कोई की प्रेस नहीं करता या मैं आपको कोई कमांड नहीं देता तब तक मेरा इंतज़ार करो कंपाइलर। इसलिए हम गेट ch का सहारा लेते हैं जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है। उसके बाद मैं अगर प्रोग्राम को दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, बार बार मैं डेसिमल नंबर निकालना चाहता हूँ, तो आप ऐसा करो कि जैसे ही मैं की प्रेस करूँगा तो आप मेरे पोजीशन को चेंज करो। तो पोजीशन चेंज करने के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है गो टू, जो कि आपको पोजीशन को चेंज करना करेगा। और इसके लिए आपने एक लेबल को यहाँ पे बनाना होगा, और लेबल बनाने के बाद आपने उस लेबल को वहाँ पे डिक्लेयर करना है जहाँ से आप अपने प्रोग्राम को दोबारा शुरू करना चाहते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, मेरे प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर आउट करना है। सो सिस्टम क्लियर स्क्रीन बिल्ट इन फंक्शन काफी बार बता चुका हूं। सो अब मैं करने वाला हूं कंपाइल एंड रन, और यहाँ पे एक बढ़िया सा एरर दिखा रहा है, एक्सपेक्टेड एरर सी आउट एंटर सी। ओके, यहाँ पे मुझे एक सेमीकोलन डालनी होगी। ले जी बढ़िया, ओके जी। सो वो कह रहा है कि इंटर डेसिमल। सो मैं 12 की निकालता हूँ। सो इट विल शो मी 0110, ये इसकी बाइनरी नंबर है, यानी डेसिमल 12 जो है ये एक डेसिमल नंबर है जिसकी बाइनरी है 0110, क्योंकि बाइनरी सिर्फ 0 और 1 को समझता है। ले जी बढ़िया, जैसे मैंने एंटर किया तो उसने मेरे प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर किया और दोबारा मुझसे पूछा एंटर डेसिमल। तो इस बार मैं चेक करता हूँ 134 की, यानी 134 की मैं बाइनरी नंबर निकालना चाहता हूँ। सो 11000010 इसकी डेसिमल नंबर है। इसी तरह मैं 5 की बाइनरी नंबर निकालना चाहता हूँ। सो 010 इसकी बाइनरी नंबर है। इसी तरह मैं 8 की निकालना चाहता हूँ। सो 0010। इसी तरह मैं 99 की निकालना चाहता हूँ, तो 100110। चले जी बढ़िया। अब मैं निकालता हूँ अपने वेरिएबल की नाम चेंज करता हूँ। ये बाइनरी की जगह पे मैं इस बार डिक्लेयर करता हूँ ऑक्टल। ओके जी, उसके बाद यूज़र से एंटर किया कोई और यहाँ पे मैंने कंडीशन को भी चेंज करना है। अब हम करने वाले क्या है, अब हम डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने वाले हैं, यानी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में। तो ऑक्टल की जो यहाँ पे नंबर होते हैं वो है हमारे पास 7, लास्ट डिजिट है 7। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो भी यूजर एंटर करेगा डेसिमल नंबर, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, यानी 0 1 2 3 अप टू 7, तो आपने करना क्या है, उसके बाद यहाँ पे मुझे सबसे पहले डेसिमल में स्टोर करना है जो भी यूजर डेसिमल एंटर करेगा। लेकिन स्टोर करने से पहले इसको आपने 8 के साथ डिवाइड करना है। बेस ऑक्टल की बेस है 8। चलो जी बढ़िया। और उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऐड दिया 10 डेसिमल नंबर एंटर किया। अब जब 10 को हम डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना आता है, 10 8 और 80 इसमें स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये 80 इस यहाँ पे मैंने डालना अब होगा ऑक्टल। इस ऑक्टल को ये 80 दे दो, लेकिन 80 देते वक्त इसकी मॉड्यूलस निकालो कितने से, 8 से। सो 80 को जब हम 8 से मॉड्यूलस निकालेंगे तो जितने भी इसके रिमाइंडर आएंगे वो इस ऑक्टल को दे दो, और वो रिमाइंडर बाया हमारे ऑक्टल में जो स्टोर है प्रिंट करके दे दो। ले जी बढ़िया। अब मैंने किया कंपाइल, एंटर डेसिमल 12 की 1 है, 12 की 1 है, ऑक्टल 1 है, कन्वर्जन याद रखना। 78 की जो ऑक्टल है वो है 11। इसी तरह 88 की जो ऑक्टल है वो है 31। इसी तरह 998 की जो ऑक्टल नंबर है वो है 471। चलो जी बढ़िया, ये हो गया ऑक्टल। तो हमने अभी तक डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल किया। अब हम करने वाले हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ओके जी बढ़िया, ये मैंने यहाँ से किया कट। लो जी बढ़िया। और अब मैं यहाँ पे करता हूँ हेक्सा, एच डी मतलब हेक्सा डेसिमल। मैं ज़्यादा लंबा नहीं लिखना चाहता। उसके बाद मैंने यूज़र से एंटर किया कोई डेसिमल, और उसके बाद मैंने चेक किया कि अगर ये जो यूजर एंटर करेगा डेसिमल नंबर, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू
15 लास्ट डिजिट है, लास्ट नंबर है हेक्साडेसिमल का। तो क्या करो, पहले इस डेसिमल नंबर को जो यूजर एंटर करेगा इसको डिवाइड कर दो 16 से। 16 किसकी बेस है? हेक्साडेसिमल की। ओके जी, बढ़िया। और वो देगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया डेसिमल नंबर 10 और 10 16 आर 160 और 160 मिला डेसिमल को। अब ये 160 में देता हूं ऑक्टल को, लेकिन देने से पहले मैंने इस 180 की मॉड्यूलस निकालनी है 8 से। नहीं यार, 8 से नहीं, 8 तो ऑक्टल की है, 16 से। और जो भी रिमाइंडर आएगा वो ऑक्टल को मिलेगा और वो रिमाइंडर प्रिंट हम करने वाले हैं। अब ये मैंने किया कंपाइल और यहाँ पे फिर से एरर आ रहा है। ओके जी, ऑक्टल वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, और ये ऑक्टल नहीं है क्योंकि अब ये होता है HD हेक्साडेसिमल, और यहाँ पे भी HD हेक्साडेसिमल। लो जी, बढ़िया। ये मैंने किया कंपाइल, ये मैंने एंटर किया डेसिमल 112। 112 की हेक्साडेसिमल मैंने निकालनी है, 7 आ रही है। सो इसके बाद में 989 यानी 989 की जो मैं हेक्साडेसिमल नंबर निकालना चाहता हूँ वो है 133। इसी तरह अगर मैंने निकालनी है 45 की तो 2 है। इसी तरह अगर मैं निकालनी, इसी तरह कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर देता हूँ तो इसकी क्या आएगी? इतना बड़ा नंबर। ओए जी, इसके बाद मैं निकालता हूँ ओके जी 34 की। यहाँ पे मैंने कोई और की प्रेस की है इसलिए गड़बड़ा गई। अब मैंने ओके, मैं इसको क्लोज करता हूँ, दोबारा कंपाइल एंड रन करता हूँ। लो जी, बढ़िया। अब मैं निकालता हूँ कुछ 30 की तो 1 आएगा। अब मैं निकालता हूँ 789 की 13 आएगा। तो 13 किसके बराबर है? A 10 की, 11 की 12, 13 की C। तो यहाँ पे C प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन हमने कोई ऐसा लूप नहीं चलाया कि हम 10 वाला A, 11 वाला B, 13 वाला C, 14 वाला D एंड 15 वाला F को प्रिंट करें। आने वाले पार्ट्स में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इन कन्वर्जन को हम मजीद डिस्कस करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। लेकिन यहाँ पे मैं एक बढ़िया सा चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया है, बस आप लोगों ने इसको ज़रूर देखना है। जल्दी से इस एनोनिमस नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्लेलिस्ट में जाकर C++ प्रोजेक्ट, जिसमें गेमिंग, डेटाबेस, वॉच, बहुत सारे प्रोजेक्ट है। और अगर C++ प्रोग्राम बेसिक लेवल पे सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकल, वो भी आप पे हैं। और अगर आप C++ ट्यूटोरियल्स क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो भी आप आपको मिल सकते हैं। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।